अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, सेहतमंद भोजन की सलाह भी देता है और कुछ व्यायाम करने की भी सलाह देता है। इससे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हमें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट में सहायता मिलती है। व्यायाम कितना करना है, कैसे करना है, यह हम एक प्रॉपर मेडिकल एडवाइस के बाद ही हमें चालू करना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश अग्रवाल एमडी मेडिसिन वीवाई अस्पताल में कार्यरत हूँ। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है तो जब आप चिकित्सक की सलाह लेते हैं तो आपको दवाइयों की सलाह तो देता ही है यदि दवाइयों की ज़रूरत है, लेकिन उसके अलावा आपको सेहतमंद भोजन की सलाह भी देता है और कुछ व्यायाम करने की भी सलाह देता है। तो दवाइयों के अलावा जो अभी हम व्यायाम पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि डायबिटीज़ के मरीजों में किस तरह व्यायाम की सलाह दी जा सकती है और व्यायाम किस तरह यूजफुल है। डायबिटीज़ कंट्रोल करने का केवल शुगर कंट्रोल करने का कारण नहीं रहता, इसके अलावा इसमें आप व्यायाम करने से किस तरह जो आप ग्लूकोज अतिरिक्त ले रहे हैं उसको किस तरह उपयोग कर सकते हैं। शुगर कंट्रोल करने के अलावा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना, अपने हृदय को किस तरह स्वस्थ रखें, ये सब चीज़ें भी देती है। तो व्यायाम करने से वजन कम होता है एवं स्वस्थ एवं संतुलित मन होता है, तनाव कम होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होता है। इसके अलावा व्यायाम करने से शरीर में इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है और इंसुलिन को काम करने में इजी होता है जब मांसपेशियों का कॉन्ट्रैक्शन जिसका हम संकुचन बोलते हैं, उससे मांसपेशी और शरीर के दूसरे अंगों में ग्लूकोज को ग्रहण करने की क्षमता और ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में उपयोग करने की क्षमता बढ़ जाती है व्यायाम करने से। इससे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हमें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट में सहायता मिलती है। लेकिन व्यायाम किस तरह करना चाहिए, उससे सबसे पहले हमें ट्रीटिंग डॉक्टर है, पहले उससे सलाह लेनी चाहिए कि हम किस तरह व्यायाम कर सकते हैं, हमारा शरीर व्यायाम करने के लिए उपयुक्त है कि नहीं, हमारे हृदय की काम करने की क्षमता कैसी है। यह सब जानने के बाद ही हमें व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने के पहले हमें यूजुअली 30 से 50 मिनट तक डेली ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए यदि चिकित्सक ने सलाह दी है, लेकिन उसमें एक वार्म अप पीरियड रहता है और एक कूल डाउन पीरियड रहता है। वार्म अप पीरियड 5 से 10 मिनट तक का रहता है। उसके बाद एरोबिक एक्टिविटी जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, ये सब हम कर सकते हैं। उसके बाद 25 से 30 मिनट चलने के बाद 5 से 10 मिनट तक हमारा कूल डाउन पीरियड रहता है। हमारे कपड़े लूज रहें, जूते अच्छे रहें, पैर में कोई घाव है कि नहीं हमें ये भी देखना पड़ेगा। मतलब ये है कि हमें व्यायाम कितना करना है, कैसे करना है, यह हम एक प्रॉपर मेडिकल एडवाइस के बाद ही हमें चालू करना चाहिए। व्यायाम हर तरह से उपयोगी है, यही मैं आम जनता को बोलना चाहता हूँ। इसके अलावा इंसुलिन और कुछ दवाइयाँ जो हम देते हैं, उन दवाइयों से कई बार व्यायाम के समय ब्लड शुगर कम हो सकता है। ब्लड शुगर कम, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, तो इससे हमें हमेशा बचना चाहिए और व्यायाम के पहले कुछ तरल पदार्थ लेना चाहिए और एक डाइटिशियन से सलाह लेके कि व्यायाम के पूर्व क्या खाना है जिससे कि ब्लड शुगर कम ना हो, यह बहुत ज़रूरी है। यह सब ध्यान रखते हुए हमें डायबिटीज़ के पेशेंट को व्यायाम करना चाहिए। धन्यवाद।